नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 9 सितंबर सोमवार से 15 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा मासिक और दैनिक राशिफल की सेवा भी आपको प्रदान की जाती है और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आप सभी को समय समय पर प्रदान किए जाते रहे हैं। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगी व्रत और त्योहारों की, जो कि इस वीक आने वाले हैं। उसके बाद में साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको एक अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी जो कि आपके जीवन में एक आने वाली हर समस्या का समाधान करेगा और आपकी लाइफ में वो सकारात्मक रिजल्ट यानी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीक आने वाले व्रत और त्योहारों की। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में फलाहार के रूप में ककड़ी खाने का विधान है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और पंचक भी 11 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितृेश्वरों को, देवी देवताओं को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं और उनकी मंगल कामना, उनकी आत्मा की शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है और पितृ पक्ष का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। यानी 14 सितंबर से जो आने वाले 15 दिन हैं उसमें हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, पितृेश्वरों को याद किया जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। कौओं को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है, हमारे पितृेश्वरों का श्राद्ध किया जाता है और इस अवधि के दौरान सभी पितृेश्वरों की नियत तिथि, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि पर उनका श्राद्ध करने का विधान होता है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहता है। इस समय हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वे हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। यदि इसकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, पितृ पक्ष के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं। उन लिंक पर जाकर आप क्लिक करके हमारे पितृ पक्ष के वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 15 सितंबर को अश्विन मास का प्रारंभ हो रहा है। ये है इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि इस वीक में आने वाले राशियों का, आप सभी का राशिफल कैसा रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि तक की अब मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। अतः आपके कर्म भाव में वृद्धि होगी। आपको अपने पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कर्म भाव में वृद्धि के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जॉब में आपके प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। और वहीं आप युवा वर्ग हैं और किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपने कोई उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, तो उस एग्जाम में आप निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति करेंगे। यानी इस वीक के प्रारंभ में आपको खुशखबरी मिलेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीक के मध्य में अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। जो आपने मेहनत की है उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। आप कोई भी कार्य को अपने हाथ में डालेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो उसके लाभ का समय भी बहुत ही बेहतर इस वीक आने वाला है। इस समय आपको अच्छा लाभ उसमें भी देखने को मिलेगा। आप अपने व्यापार में बड़ा निवेश इस टाइम पीरियड के दौरान कर सकते हैं। यदि आप कोई लॉटरी में निवेश करते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो भविष्य में इसका अच्छा लाभ आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। वहीं वीक के एंड में
आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यय भार में वृद्धि होगी, यानी आपका व्यय खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपने जितना लाभ प्राप्त किया है उससे अधिक इस समय आपके खर्चों की स्थिति बनेगी। आपके पारिवारिक सदस्य भी अनर्गल खर्च करते हुए दिखाई देंगे और आप अपनी लग्जरी के लिए कुछ बड़ा निवेश कर सकते हैं। इसलिए अपने निवेश को थोड़ा सा सोच समझ के करें, सही दिशा में आगे बढ़े। लाभ का सही सदुपयोग यदि आप करेंगे तो भविष्य में उस लाभ से आपके फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 9वें, 10वें और 11वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी आपके इस वीक लाभ से लेकर भाग्य और हर क्षेत्र में आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए चले जाएंगे। आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी और अनुकूल आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी और संतान सभी पक्षों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। आप कर्म क्षेत्र में जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी इस वीक आप अपने अटके हुए सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड फेवरेबल है और आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो भी आप अपने नए काम की शुरुआत इस वीक कर सकते हैं। आपको इसका अच्छा भविष्य में लाभ देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम, नवम और दशम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी वीक के प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अकस्मात आपको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों संबंधी समस्या या फिर सर्जरी के चांसेस भी इस समय आपके बन रहे हैं। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें। वीक के मध्य में स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। भाग्य आपका साथ देगा। आपके कुटुंबवासी आपके कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। किसी परिचित व्यक्ति जो कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में अच्छी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उससे आपकी इस वीक मुलाकात होगी और उसके मार्गदर्शन से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप इस वीक के एंड में बैंकों में धन जमा करने में व्यस्त नजर आएंगे और कुछ दैनिक और कुछ बीमा योजनाओं में भी आप निवेश इस वीक के एंड में कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम, अष्टम और नवम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वीक के मध्य में कुछ रोगों की संभावना बढ़ रही है। आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी आपके सभी कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग देंगे और आपकी भावनाओं को समझेंगे। वहीं वीक के एंड में आप कोई भी कार्य में निवेश करना चाहते हैं तो आप उस कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं। यात्रा पक्ष भी सुखद और सफल आपका बना हुआ है, इसलिए यदि आप कोई भी यात्रा करते हैं उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के भी इस वीक आपके योग बने हुए हैं। विदेशी कंपनियों से आप कोई बड़ा टाई अप कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों में आप बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जॉब के सिलसिले में कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा छठे, 7वें और 8वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके शत्रुओं और रोगों में वीक के प्रारंभ में वृद्धि होगी। आपके शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे और आपके सभी कार्यों में वे कुछ न कुछ अनर्गल दखल देंगे। इस वजह से आपके कार्यों में
कार्यों को आपको पूर्ण करने में रुकावटें आपको अनुभव होगी, परंतु वीक के मिड में आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वीक के मिड में आपको अच्छा लाभ अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में देखना पड़ सकता है। यदि आप जॉब में हैं और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके सहकर्मियों के सहयोग से यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकारियों का मार्गदर्शन आप लें और उनके सहयोग से आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको उसमें भी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जीवन साथी की ओर से आपको इस वीक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके कुछ मतभेद उनके साथ हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो गलतफहमियों की स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी और उनके साथ आपके रिश्तों में मजबूती ही आएगी। वीक के एंड में आप कोई आकस्मिक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके व्यापार में अचानक से आपको लाभ की स्थिति बनती है और उससे आपको अच्छा मुनाफा होता है, जिससे आप अपने मन में प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और अपने कर्म क्षेत्र में दुगने जोश से आप आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी संतान पक्ष की ओर से वीक के प्रारंभ में आपको कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी और आपका नाम रोशन करती हुई दिखाई देगी। वहीं उच्च शिक्षा के कोई अभिलाषी हैं, जो युवा वर्ग उच्च शिक्षा के हिसाब से विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं, तो ये इच्छा इस वीक आपकी पूर्ण हो सकती है। आपने यदि कोई विदेश में जाकर उच्च अध्ययन के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी अच्छे कॉलेज में आपने अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वहां से आपको अच्छा कॉल लेटर भी आ सकता है। वहीं वीक के मिड में आपके रोगों में और शत्रुओं में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। कान और नाक संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसीलिए उनके प्रति आप सजग रहें। मौसमी बीमारियों के प्रति आप सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। वीक के एंड में आप अपने प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। यदि आप प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व हैं तो आपके प्रेम प्रसंगों की परिणति विवाह में बन जाएगी और आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति से आपके विवाह की तिथि तय होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, पांचवें और छठे भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अतः इस वीक के प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आपको झेलनी पड़ सकती है। आप जितना कार्य करेंगे उतना मुनाफा आपको प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से आप अपने मन में थोड़ा सा निराशा के भाव उत्पन्न कर लेंगे, परंतु वीक के मिड में स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। आपका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। आपके राह में आ रही सभी कठिनाइयां दूर होगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। वहीं वीक के एंड में कुछ संतान संबंधी कुछ हड्डी की प्रॉब्लम या सर्जरी से संबंधित समस्या आपकी संतान को झेलनी पड़ सकती है और उसके लिए आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उसका ख्याल रखें और खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अतः आपके वीक के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपना एक स्तर ऊंचा करते हुए दिखाई देंगे। हर क्षेत्र में आप अपने प्रदर्शन के द्वारा अपने प्रशंसक बढ़ाएंगे। सभी लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीक के मिड में आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। आपकी माता से आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु जीवन साथी की सहायता से आप उन वैचारिक मतभेदों को भी दूर करने में सक्षम दिखाई देंगे। वहीं वीक के लास्ट में आपके संतान संबंधी
कोई समस्या जो लंबे समय से चली आ रही थी उसका निवारण हो जाएगा। आपके और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटी से और अपने क्रियाकलापों से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में इस वीक विराजित रहेंगे। अतः यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वीक के प्रारंभ में वो सॉल्व हो जाएगा। किसी की मध्यस्थता से आपका यह लंबे समय से आ रहा विवाद दूर होगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके धन संपदा में वृद्धि होगी। आप इस समय कोई गोल्ड की खरीदारी भी कर सकते हैं। वीक के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप हर क्षेत्र में विजयी होते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीक के एंड में स्थितियां कुछ फेवरेबल नहीं है। इस समय आप यदि कोई बड़ा निवेश भूमि में करते हैं तो उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए भूमि संबंधी कोई भी निवेश ना करें। इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। वाहन खरीदते समय सावधानी रखें। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा विराजित होंगे। आपकी राशि से दूसरे और तीसरे भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए वे दिखाई देंगे। अतः आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आपकी पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल और आकर्षक बनेगी। आप सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आप जो भी कार्य करेंगे उसका लोहा सभी लोग आप मानेंगे। आप कोई बड़ा अचीवमेंट भी कर सकते हैं और इस वीक आपको कोई किसी क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। वहीं आपके संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो इस वीक सॉल्व हो जाएगा। आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी। आपके फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी और आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर इस वीक महसूस करेंगे। वहीं आपके वीकेंड पर पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके क्रियाकलापों की तारीफ करेंगे और आपके हर कदम पर वे आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और वीक के एंड में आप कोई हॉलीडे भी या पिकनिक का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें, आपकी स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस वीक के प्रारंभ में आपको कई समस्याओं का सामना एक साथ करना पड़ेगा। यानी कार्य क्षेत्र में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों में भी आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के भाव इस समय बनेंगे और आप उनको सॉल्व करने में उलझे हुए नजर आएंगे। कुछ टेंशन्स नई आपकी लाइफ में आ सकती है, परंतु आप उन चुनौतियों का बखूबी सामना करेंगे और वीक के मिड तक स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। वहीं वीक के मिड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप जो समस्याओं से घिरे हुए थे उन समस्याओं को आप बखूबी सॉल्व कर लेंगे और उनसे बाहर भी निकल आएंगे। आपके रिश्तों में पुनः मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। आपकी वाणी से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लेंगे और आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए दिखाई देंगे। यदि कोई नई कंपनियों से आप टाइप करना चाहते हैं तो उनमें भी आप इस टाइम पीरियड के दौरान टाइप उनसे कर सकते हैं और उनके साथ आप निवेश करते हैं तो भविष्य में अच्छे लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलती है। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें, 12वें और आपकी स्वयं की राशि में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अतः आपके लाभ में वृद्धि होगी। वीक के प्रारंभ में आप जो भी कार्य करेंगे वो निर्विघ्न पूर्ण होंगे। यदि आपने लॉटरी में निवेश किया है तो आपको उस निवेश का लाभ देखने को मिलेगा और यदि आपने कोई शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है तो उसमें भी इस समय लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप यदि कोई भी कार्य नया शुरू करना चाहते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा।
वहीं वीक के मध्य में थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप अपनी सूझबूझ से उनको परास्त करने में सक्षम रहेंगे। उनके मंसूबे आपकी कोशिश से नाकाम होंगे और आप अपने सभी कार्यों में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इस समय आपके आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि होगी और आप कोई बड़ा धार्मिक आयोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं। उसमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका उसमें पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो मित्रों, ये था 9 सितंबर सोमवार से 15 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, आप कहीं जाते हैं और आपके मीटिंग और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहते, आपके मन में खिन्नता के भाव रहते हैं कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर क्यों नहीं हूं, मेरा काम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मैं हर जगह अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाता हूं, मेरे को स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आपकी ये समस्या गोमती चक्र पेंडेंट धारण करने से दूर हो सकती है। उसे आप सिल्वर में बनवाकर अपने गले में धारण करें। शुभ मुहूर्त में यदि आप इसे धारण करते हैं और अपने गले में इसको पहनते हैं और किसी भी मीटिंग में जाते हैं या अपने काम को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, तो इसे आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे, आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आपका कोई अटका हुआ पैसा है और कोई व्यक्ति लेके बैठा है, तो वो पैसा भी रिलीज हो जाएगा। तो इस उपाय को आज आप अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में इसको उतारें। गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारिक चीज है और लक्ष्मी जी को वो अति प्रिय है, इसलिए आपको इसे अवश्य धारण करना चाहिए। आप इसे धारण करने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे यह वस्तु ले सकते हैं। हम आपको प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके इसे आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।